कहानी की शुरुआत होती है। एक लड़की जिज्ञासा में सोने की नक्काशीदार दरार में एक चाबी डालकर धीरे धीरे गोल चक्र घुमाती है और तभी सामने रखा खजाने का बक्सा अचानक खुल जाता है। दोनों मिलकर जल्दी से ढक्कन उठाते हैं और अंदर उन्हें मिलता है एक चमचमाता सोने का कंगन। लड़की बिना सोचे समझे उसे उठाने जाती है, लेकिन अगले ही पल वो कंगन खुद ब खुद हवा में उठता है और सीधा उसके हाथ में चिपक जाता है। लड़की कुछ समझ पाती इससे पहले ही कंगन से तेज सुनहरी रोशनी निकलती है जो उसकी आत्मा को एक अलग ही दुनिया में खींच ले जाती है। डरी सहमी उसकी साथी तुरंत उसे झकझोरकर होश में लाती है, लेकिन अब मुसीबत यह थी कि कंगन हाथ से उतर ही नहीं रहा था, मानो लोहे की तरह उसकी कलाई में वेल्ड हो चुका हो। उधर जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि खजाने का असली मालिक लौटने ही वाला है, दोनों जान बचाकर बाहर भागती हैं, लेकिन ज्यादा दूर निकल ही पाती कि लड़की को अचानक एक रहस्यमयी ताकत पीछे खींच लेती है। घबराई लड़की जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक डरावना साया दिखाई देता है, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि यह कंगन ही है जो उसे बचा रहा है। अब दोनों तय करती हैं कि इस कंगन की सच्चाई जाननी ही होगी। वे नक्शे के सहारे पहुंचती हैं एक प्राचीन गुफा में। अंदर बस कुछ रहस्यमयी मूर्तियां ही दिखाई देती हैं। तभी साथ आया एक छोटा लड़का जिज्ञासा में एक छुपा हुआ लीवर खींच देता है और अगले ही पल गुफा की दीवारें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, सबको अंदर फंसाते हुए। दीवारें और पास आती जा रही थी। सब लोग जान बचाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच शाओशुआई नाम की लड़की गुफा के बीचों बीच एक कंकाल का टॉवर देखती है। वो सबको चिल्लाकर कहती है, जल्दी सब इसके अंदर आ जाओ। और जैसे ही दीवारें पूरी तरह से बंद होती है, अचानक सबके पैरों तले जमीन धसक जाती है और वे नीचे गिर पड़ते हैं। होश संभालते ही सबकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने फैला था एक विशाल और रहस्यमय प्राचीन गुप्त साम्राज्य और बीचों बीच खड़ा था वही सोने का प्राचीन शहर जिसकी तलाश उन्हें थी। लेकिन शहर पहले से ही किसी और ने कब्जा लिया था। अब अंदर जाना आसान नहीं था। छल कपट में माहिर श्याओ में ही एक चाल चलती है। वो एक थैला फेंक कर लोमड़ी और भाड़े के सैनिकों का ध्यान भटकाती है। जैसे ही वे पास आते हैं, अचानक मेंढक जैसे दिखने वाले साथी का एक वार उन्हें बेहोश कर देता है। लोमड़ी भी उसी जाल में फंस जाती है। लेकिन शहर के दरवाजे तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। वो दरवाजा कई मंजिल ऊंचा था और नुकीले कांटों से ढका हुआ। सीधे चढ़ना नामुमकिन था। तभी चांदनी एक पत्थर की पट्टी पर पड़ती है जहां कुछ अजीब से रहस्यमय निशान उभर आते हैं। सबको समझ आ जाता है कि यही शहर का असली ताला खोलने की कुंजी है। वे तुरंत मूर्तियों के गुप्त लीवर दबाते हैं और अगले ही पल सोने के शहर का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। दरवाजे से निकलती है एक विशालकाय मकड़ी और ऊपर से नुकीले कांटे भी नीचे आने लगते हैं। सब भागकर अंदर जाते हैं, मगर श्यामई बीच में फंस जाती है। साथ ही अपनी जान पर खेलकर दरवाजा रोकते हैं और बंदर जैक बनकर उसे धक्का देता है। आखिरकार श्यामई की जान बच जाती है। आगे बढ़ते हुए वे पहुंचते हैं सोने के शहर के अंतिम छोर पर। सामने था एक सुनहरी प्रतिमा। दाशान एक सिक्का उसके हाथ में रखता है, मगर अचानक जमीन टूटने लगती है और तभी प्रकट होता है सोने का रक्षक। श्याओमई उसे मनाती है कि वे बस खोजी है, लेकिन रक्षक शर्त रखता है, अगर वो इस प्रतिमा का रहस्य न खोल पाई तो सबकी मौत पक्की। श्याओमई बिना वक्त गवाए एक कटोरी साफ पानी प्रतिमा के हाथ में उड़ेलती है और तभी गुप्त दरवाजा खुलता है। सामने आता है एक चमचमाता खजाना, मगर तभी दाशान के लोग मूर्ति चुरा लेते हैं और पूरा सोने का शहर ढहने लगता है। सब जान बचाकर भागते हैं, लेकिन श्याओमई अपनी जान जोखिम में डालकर प्रतिमा वापस रख देती है और उसी पल गिरता हुआ शहर रुक जाता है, फिर से खुद ब खुद जुड़ने लगता है। सोने का वो रहस्यमयी शहर एक बार फिर सुरक्षित हो जाता है और इसी के साथ खत्म होती है इस सुनहरी खजाने की खतरनाक तलाश, जहां हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन हिम्मत और कुर्बानी ने उन्हें बचा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई